पंजाब के नाभा ब्लॉक के फरीदपुर गांव से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां पीआरटीसी की एक ओवरलोड बस करीब 140 यात्रियों को लेकर जा रही थी और तभी बस का स्प्रिंग टूट गया और वो सीधे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और बस के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस मल्लेवाल से पटियाला की तरफ जा रही थी। जानकारी के अनुसार बस में स्कूली बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और आम लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर सभी घायलों को पटियाला के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना में अब तक 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जिसमें बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों और पूर्व बस चालक का कहना है कि कई बार विभाग को ओवरलोडिंग की शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सादा चलो पता नहीं है भी मेन कारण ज्यादा टायर फटिया ਜਾਂ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। 140 ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 140 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। 52 ਸੀਟਾਂ ਪਾਸ ਬੱਸ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਸੰਭਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। पट्टा भी ताही टुटे ओवरलोड। हाँ ओवरलोड करके 138 सवारियां ने। मेरे को डाक डब्बे ने 15 दिन मैं चलाई है गड्डी। ये अज मैं छुट्टी दे दी ड्राइवर PC 3 दर्शन दी। अच्छा हाँ जी, ਇਹਦਾ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਦਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। 140 ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इस दुर्घटना में क्या कुछ नुकसान हुआ है और घायल जो अस्पताल में एडमिट हुए हैं उनकी इस वक्त क्या स्थिति है, इसके लिए ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बलजीत। बलजीत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या स्थिति है, घायलों की क्या हालत है? जी, जयनगर मीडिया पे पीआरटीसी बस की नालायकी या लोग एक जानबूझ के जैसे एक हादसे होते हैं सड़क हादसों में, इसमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगाम नहीं लगा। लेकिन जो ताजा मामला आज जो कि एक बस थी, पीआरटीसी बस थी जो पटियाला की ओर आ रही थी, जिसमें कम से कम 60 सीटर थी, लेकिन 140 यात्री जो कि उस बस में सवार थे। जी, तो ये बताइए। हाँ जी, बोलिए। 140 यात्री सवार थे, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से जो महिलाओं को एक तोहफा दिया गया था, जो को फ्री पास दिया जाता है, उनकी टिकटें नहीं लगती आधार कार्ड को लेकर। लेकिन 60 सीटर बस है, लेकिन 140 यात्री यानी ट्रिपल सवारी इसमें बैठी हुई है। लेकिन फिर भी जो कि बस जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इसको नहीं रोका गया, ना क्या गया। लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण जो कि गाड़ी एक पेड़ पे टकराई, जो कि बस की धरकचे उठ गई इस गाड़ी में। बलजीत, लापरवाही तो सब कह देते हैं, लेकिन इसका नुकसान जो नागरिक है, सवारी, उनको उठाना पड़ता है। इस जिम्मेदारी का कोई ना कोई जांच इंक्वायरी जरूर बैठनी चाहिए। क्या कुछ आदेश कोई पारित हुआ है अभी तक? जी, अक्सर होता है कि ऐसे हादसे तो होते जरूर है, लेकिन जब हादसे के बाद बयानबाजी भी चालू हो जाती है कि आखिर नालायकी किसकी है, सब ऊपर में आ जाती है ड्राइवर के ऊपर के ड्राइवर की नालायकी के कारण क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन गनीमत है कि किसी को इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जो यात्री है वो जख्मी है, जिनको पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल या नापा या पारसो के जो सिविल लाइन हॉस्पिटल पे जो इनका जेल इलाज चल रहा है। जी, तो ये तो सरासर लापरवाही ट्रैफिक पुलिस की भी है। जब ओवरलोड बस जा रही है तो उसको पहले ही रोक देना चाहिए। क्या लगता है कि ये ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही है? जी, अक्सर देखा जाता है कि जैसे अभी पंजाब सरकार की तरफ से कहीं पर रैली होती है, भले कोई भी सरकार की रैली होती है, क्योंकि पीआरटीसी एक सरकारी महकमा है जी, जिनको कि उनको रैली पे भी लेके जाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से चेयरमैन को सोचना चाहिए कि अक्सर इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, गनीमत ये नहीं तो किसी की मौत नहीं हुई। अगर किसी की मौत हो जाएगी उसके बाद बयानबाजी आ जाती है कि नालायकी आई, लेकिन ये नालायकी को इन्हें रोकने के लिए नाकाम नजर आ रही है पीआरटीसी महकमे के कर्मचारी या आला अधिकारी या प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की भी इसको अनदेखा किया जाता है। अगर 160 सीटर बस है तो 140 यात्री जो कि उसमें सवार है, कहीं ना कहीं देखो पंजाब सरकार की तो या पीआरटीसी महकमे की इसमें सरासर नालायकी देखने को मिली है। बहुत धन्यवाद बलजीत हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता बलजीत, जिनका कहना है कि हादसा तो हुआ है, लेकिन जो जवाबदेही है वो जरूर बनती है। सवाल खड़ा होता है कि किसकी लापरवाही है इस हादसे के पीछे, और गनीमत की बात यह रही कि किसी के भी मौत की खबर सामने नहीं आई है।